लिंकेज। लिंकेज के बारे में किसने बताया था? थॉमस हंट मॉर्गन। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन ड्रोसोफिला, जिसकी वजह से ही कुड फाइंड आउट कि ऐसा कुछ मेथड या फिनोमिनन क्रोमोसोम्स में चलता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, उन्होंने ये दो टर्म्स भी दी थी। तो हमने वो आज एक्सपेरिमेंट समझना है कि उन्होंने वो क्या किया था, कौन से टाइप के क्रॉसेस बने, रिजल्ट क्या आया, उन्होंने कैसे कंक्लूजन निकाला। ओके, तो इसके लिए उन्होंने दो क्रॉसेस करे थे, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से। दोनों को स्टडी करके दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करना है, जिससे कि हमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की क्लैरिटी हो सके। उससे पहले क्रॉस ए स्टडी करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। आपको पता है मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम XX एंड XY, ये जो साइन है XX मीन्स फीमेल एंड XY मेल। इन सेक्स के अंदर अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म समझ लिया है तो इसके अंदर X नॉट भी हो सकता है कि Y प्रेजेंट नहीं है। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि फीमेल्स में 2X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मेल में 1X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मॉर्गन ने जो फिनोटाइप स्टडी किए थे उसके जीन्स X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्रॉस में हम देखते हैं उन्होंने कौन से फिनोटाइप स्टडी करे। अब दो फिनोटाइप एक साथ लेंगे तो क्रॉस कैसा होगा? डाई हाइब्रिड। ओके, ये भी ध्यान रखना, ये आप लोग सब जानते हैं। तो फिनोटाइप स्टडी जो पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करा था, इट वाज फर्स्ट फिनोटाइप है कलर ऑफ द बॉडी और सेकंड है कलर ऑफ आई। बॉडी का कलर के जो दो वेरिएशंस हैं वो हैं ब्राउन या येलो, एंड आई कलर या तो रेड होगा या वाइट होगा। ठीक है, इन दोनों फिनोटाइप के जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? X क्रोमोसोम पर। ओके, ये याद रखना है। अब इसके अंदर से जो नेचुरली डोमिनेटिंग ट्रेट है जिसको हम वाइल्ड भी बोलते हैं, आप बुक में पढ़ेंगे तो लिखा होगा वाइल्ड। तो वाइल्ड ट्रेट मतलब डोमिनेटिंग, वो है बॉडी के लिए ब्राउन कलर एंड आई के लिए रेड कलर, एंड रिसेसिव है येलो एंड वाइट, बॉडी येलो एंड आई कलर वाइट। अब यहाँ पे जो सिंबल्स उन्होंने यूज़ करे थे, उन्होंने रिसेसिव के सिंबल यूज़ करे। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो डोमिनेटिंग होता है उसका यूज़ करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, और रिसेसिव को सेम अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देना है आपने बेटा, जो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव एलील्स हैं, उनका अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, और डोमिनेटिंग शो करने के लिए उसके ऊपर प्लस मार्क लगाना है। ठीक है, तो प्लस मार्क लग गया मतलब ये डोमिनेटिंग फिनोटाइप आने वाला है, और प्लस मार्क के बिना आपने लिखा है तो ये रिसेसिव है। ठीक है, सो येलो रिसेसिव है इसलिए Y, एंड वाइट आई कलर रिसेसिव है W। येलो का डोमिनेटिंग वर्जन क्या है? ब्राउन, उसके लिए हम डालेंगे Y प्लस, एंड रेड आई के लिए डालेंगे W प्लस। ठीक है, ये तो हो गया आपको सिंबल्स ध्यान रखने। अब आ जाते हैं हम क्रॉस पर। क्रॉस करने के लिए उन्होंने क्या लिया, एक मेल एक फीमेल। जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मेल फीमेल आपको पता होना चाहिए ना, और ख़ास तौर से जब हम कह रहे हैं कि उसके अंदर हम स्टडी ही वो जीन्स कर रहे हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर X क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, उसकी इम्पॉर्टेंस, तो इसलिए हमें मेल फीमेल का थोड़ा सा आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, मेल का साइन समझ आ रहा है आपको, सर्कल के ऊपर एरो मार्क है, एंड फीमेल के लिए सर्कल बनाकर उसके नीचे प्लस मार्क लगाते हैं, डैट इज़ फीमेल। ठीक है, मेल में नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? XY, सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है तो XY प्रेजेंट होते हैं, या इन सेक्स में हम कहते हैं तो सिर्फ X, एक सिंगल X प्रेजेंट है तो X नॉट वाली कंडीशन होती है। ठीक है, और फीमेल्स में XX, राइट। अब यहाँ पर इसका फिनोटाइप क्या है? मेल में फिनोटाइप लिया उसने डोमिनेटिंग वाला जो वाइल्ड था, और फीमेल में लिया रिसेसिव कैरेक्टर। सो मेल लिया ब्राउन बॉडी विद रेड आई, एंड फीमेल है येलो बॉडी विद वाइट आई कलर। जीनोटाइप क्या हो गया? अब एलील्स कहाँ प्रेजेंट है? X क्रोमोसोम पर। ठीक है,
मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसके पास पेयर में एलील नहीं प्रेजेंट, सिंगल एलील प्रेजेंट है। जबकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं तो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एलील प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर एलील्स जो हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं पेयरिंग में, उसकी जगह हमने एक्स एक्स क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है वो शो करके लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ओके, सो मेल के अंदर तो हो गया डोमिनेटिंग का Y+ एंड W+, और सेकंड क्रोमोसोम है ही नहीं, एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो उस पर कुछ नहीं है इसलिए डैश मार्क करा है, राइट। फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, दोनों पे रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है। रिसेसिव कैरेक्टर शो करना तो एलील भी रिसेसिव होगा ना, तो W एंड Y स्मॉल, दोनों स्मॉल में, ठीक है। देन अब आप करते हैं, हम जब हम क्रॉस बनाते हैं तो हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब जब गैमीट्स बनाएंगे तो एक्स क्रोमोसोम्स जो पेयर में क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम मेल्स की हम बात करें तो एक्स क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा और दूसरे में एक्स, एक ही एक्स है तो एक में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में हमने डैश लगाया। ऐसी फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, दोनों एक एक गैमीट में जाएंगे तो उनके ऊपर जो भी एलील प्रेजेंट है वो वहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है आपने कि अगर रिकॉम्बिनेशन हो, जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं मियोसिस प्रोफेज 1 में, तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होके हो सकता है। तो अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो दोनों एलील सेम हैं, स्मॉल y स्मॉल w, कोई भी कहीं से आए रिजल्ट हमेशा यहाँ पे, क्योंकि यह भी होमोजाइगस कंडीशन है तो स्मॉल y स्मॉल w ही आएगा, ठीक है। तो दोनों गैमीट्स हमारे सेम बन गए, स्मॉल y एंड स्मॉल w। मेल में 2 टाइप के गैमीट्स बने हैं। अब F1 के लिए पुनेट स्क्वायर यूज़ करके हमने मेल गैमीट्स लिखे, फीमेल गैमीट्स लिखे। मेल गैमीट्स में एक ही बना है, दूसरे में ब्लैंक है तो डैश लगा दिया, मेल गैमीट्स, ठीक है। फीमेल गैमीट्स दोनों ऊपर लिख दिए हमने। अब उनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स, एक एक्स मेल से एक एक्स फीमेल से आ रहा है, YW और Y+W+। ऐसी दूसरी वाले में भी सेम गैमीट है तो सेम रिजल्ट आ रहा है। नीचे में अगर एक मेल से तो कुछ आया ही नहीं, सिर्फ फीमेल से आया तो पेयर नहीं बना, सिंगल एलील है Y एंड W, ठीक है। सो ऊपर वाले जो दोनों बॉक्सेस हैं उनके रिजल्ट में पेयरिंग पूरी हुई है, डिप्लॉयड कंडीशन आई है ना, XX दोनों पहुँचे हैं, इट मीन्स ये क्या होंगे, फीमेल। और नीचे एक ही एक्स पहुँचा है तो ये क्या होगा, मेल, ठीक है। अब इनका फिनोटाइप, जिस कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं वो फिनोटाइप क्या आया, जब प्लस साइन वाला आ गया यानी कि डोमिनेटिंग एलील आ गया तो डोमिनेटिंग फिनोटाइप भी शो होगा। सो ब्राउन आई एंड सॉरी बॉडी कैसी है, ब्राउन, एंड कलर कैसा है, आई का रेड फीमेल्स में। जबकि मेल्स में क्या आया फिनोटाइप, येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है। अब अगर हम इसको पेरेंट्स से कंपेयर करें, पेरेंट्स हमने लिया था जो मेल था वो ब्राउन बॉडी रेड आई था, अब जो मेल आया वो हो गया हमारा येलो बॉडी वाइट आई, यानी कि जो मदर से एक्स क्रोमोसोम आया रिसेसिव ना मेल ऑर्गेनिज्म में, तो वो शो हो रहा है। और जो फीमेल बनी उसको एक एक्स मदर से मिला, एक फादर से मिला, तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से उसमें अब फादर का जो डोमिनेटिंग फीचर है वो ब्राउन एंड रेड वाला शो हो गया। ओके, दिस इज़ F1। अब हम करते हैं F2 की बात। F2 के लिए अब हमें क्या करना है, F1 के रिजल्ट से ही मेल और फीमेल को लेना है। अब सेम ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकते, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसीलिए सेल्फिंग वर्ड यूज़ नहीं करते, वी आर क्रॉसिंग 1 मेल एंड 1 फीमेल फ्रॉम दिस। अब यहाँ पे जो हमें 2 मेल और 2 फीमेल मिल रहे हैं एग्जैक्टली सिमिलर हैं, तो कुछ भी कोई भी हम लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम F2 की बात करेंगे। F2 के लिए हमने जो मेल लिया, मेल हमको कैसा आया था F1 में, येलो बॉडी वाइट आई मेल आया था, ठीक है। उसके एक पास एक्स क्रोमोसोम है जिसपे YW प्रेजेंट है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। फीमेल के अंदर ब्राउन बॉडी रेड आई वाली फीमेल्स मिली थी, तो उसका जीनोटाइप में जब हम लिखेंगे 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील प्रेजेंट है YW और एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेटिंग एलील्स प्रेजेंट हैं Y+W+, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स फॉर्मेशन में मेल्स के अंदर एक ही एक्स है
तो रिकॉम्बिनेशन का तो कोई चांस नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर होना नहीं, YW एज इट इज़ आ जाएगा उसके पास। तो 50% गैमीट्स में YW प्रेजेंट है, 50% में नहीं है, तो हमने डैश लगा दिया। फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनके बीच में एक्सचेंज अगर होता है तो पॉसिबिलिटीज़ गैमीट्स की जितनी भी हैं हमको सारी लिखनी है। सो Y रिसेसिव के साथ Y अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, एज इट इज़ दोनों गैमीट्स सेपरेट हो गए, तो स्मॉल y स्मॉल w एक तरफ और y प्लस w प्लस एक, दो तो ये हो गए। बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाए, तो स्मॉल y के साथ यानी डोमिनेटिंग और रिसेसिव आ जाए, एक का डोमिनेटिंग कैरेक्टर एक का रिसेसिव कैरेक्टर। सो y एंड w प्लस और दूसरा y प्लस के साथ w आ जाए, ठीक है। सो फीमेल्स में हमारे पास 4 टाइप के गैमीट्स बने, मेल्स में 2 टाइप के गैमीट्स बने। तो अब हम इनका रिजल्ट देख लेते हैं, ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, यानी कि F2 जनरेशन में क्या आने वाला है। तो पुनेट स्क्वायर अब हमारे पास 4 फीमेल गैमीट्स हैं और 2 टाइप के मेल गैमीट्स हैं। सो 4 2 ज़ा 8, हमारे पास 8 टाइप रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो मेल्स लिख लिया हमने एंड फीमेल्स लिख लिए गैमीट्स। अब उनके कॉम्बिनेशन से आपने रिजल्ट बनाया। ऊपर वाली रो में जो आए हमारे पास वो चारों क्या हैं, फीमेल्स, और नीचे जो आया वो 4 क्या हैं, मेल्स, ठीक है। अब फीमेल्स को देख लेते हैं। फीमेल्स में पहले में हमारे पास क्या है, रिसेसिव, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है। सेकेंड कंडीशन में रिसेसिव और एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेटिंग, W प्लस आया ना। थर्ड के अंदर Y प्लस W लेकिन रिसेसिव है। और फोर्थ में दोनों का डोमिनेटिंग प्रेजेंट है, यानी चारों फिनोटाइप अलग अलग हैं, जीनोटाइप भी डिफरेंट हैं, फिनोटाइप भी डिफरेंट हैं। तो फीमेल्स में चारों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देखते हैं मेल्स में क्या है। मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है जो मदर से आ रहा है। मदर में 4 टाइप के गैमीट्स बने थे, तो चारों टाइप की गैमीट्स उसको मिल गए, मतलब मेल को मिलने की पॉसिबिलिटी है। और फादर से तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो डैश डैश डैश, यानी मेल्स भी अगर मेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ तो उसमें भी 4 डिफरेंट वैरायटीज़ बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम उसको देख लेते हैं, ओके। चलिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देखिए। फीमेल्स में 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। जीनोटाइप क्या क्या है, स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल w, ठीक है ना। दूसरा है स्मॉल y w एक डोमिनेटिंग है, तीसरे में एक y डोमिनेटिंग है, और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि y और w दोनों डोमिनेटिंग हों, राइट। सॉरी, दोनों y पे प्लस का साइन मार्क हो गया, एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव, क्योंकि पेरेंट में फादर से तो रिसेसिव ही आ रहा है, ओके। सो y प्लस एंड सिंगल y स्मॉल y एंड w प्लस, ओके। यहाँ पे प्लीज़ एक प्लस साइन हटा दीजिएगा, ओके। तो इनका फिनोटाइप क्या होगा, फर्स्ट वन का फिनोटाइप क्या है, बॉडी कैसी है, येलो कलर, आई कैसा है, वाइट। सेकंड के अंदर बॉडी येलो बट कलर ऑफ रेड आई इज़ रेड, W प्लस आ गया ना, यानी डोमिनेटिंग मतलब रेड आई। थर्ड में Y प्लस है, यानी कि बॉडी ब्राउन है, और W दोनों स्मॉल है, यानी वाइट आई। फोर्थ कंडीशन में Y प्लस है, यानी बॉडी ब्राउन हो गई, और W प्लस भी है, यानी आई रेड हो गया, ठीक है। ऐसे ही मेल के अंदर, मेल में भी देखोगे तो सेम चीज़ है ना, येलो बॉडी एंड वाइट आई पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन का फिनोटाइप क्या है, बॉडी येलो, कलर ऑफ आई रेड। थर्ड कंडीशन में कलर ऑफ बॉडी ब्राउन एंड वाइट आई। फोर्थ कंडीशन में ब्राउन आई एंड रेड आई, ठीक है। चारों जीनोटाइप फिनोटाइप पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली है। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि इनका जो कॉम्बिनेशन ये जो बन रहा है, फिनोटाइप जो आया है, ये पेरेंट्स के जैसा है या कुछ वैरायटी आई है, कुछ नया। अगर नया आया है तो हम कहेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट है। और पेरेंट्स के जैसा है तो हम कहते हैं पेरेंटल है। येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है। जो हमने क्रॉस स्टार्ट करा था सबसे पहले
हमने जो लिया था फीमेल, डेट वॉज रिसेसिव, येलो बॉडी एंड वाइट आई, यानी कि पेरेंट के जैसा रिजल्ट आ गया। और अभी जो सेकंड टाइम में यानी F2 स्टार्ट करने के लिए जो फीमेल हमने एज पेरेंट ली थी वो थी डोमिनेटिंग वाली, ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, तो ये भी पेरेंटल ट्रेट हो गया। बट बीच के दो कि एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव जो शो कर रहा है, ये है हमारी रिकॉम्बिनेंट वैरायटी। तो दो पॉसिबिलिटी है कि पेरेंटल टाइप आ जाए, दो पॉसिबिलिटी है कि रिकॉम्बिनेंट टाइप आ जाए। सेम कंडीशन मेल्स की है। ठीक है, ओरिजिनली जब हमने क्रॉस स्टार्ट करा था तो हमने मेल लिया था डोमिनेटिंग विद ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, तो ये पेरेंटल ट्रेट हो गया। और F2 जनरेशन के लिए जो पेरेंट चूज़ करा था वो था येलो बॉडी एंड वाइट आई मेल। ठीक है, बीच के जो दो हैं जिसमें एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव ट्रेट आ रहा है, ये दोनों हैं हमारी रिकॉम्बिनेंट वैरायटी। ठीक है, तो ये हैं पॉसिबिलिटीज़, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या हो सकता है, कौन सा जीनोटाइप फिनोटाइप आ सकता है, और अगर हम उसे कंपेयर करें कि वो पेरेंटल वैरायटी के सिमिलर है या रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अब जब मॉर्गन ने रिज़ल्ट क्रॉस करा और एक्चुअल में उसके पास जो रिज़ल्ट आया, जो उसने ऑब्ज़र्व करा और उसकी डिफरेंट उसने कैलकुलेशंस करी, फ्रीक्वेंसी निकाली कि बार बार क्रॉस करने पर क्या रिज़ल्ट उसको मिल रहा है, क्या ये सब टाइप की जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं सब इक्वली मिल रहे हैं या कोई कम मिल रहा है, कोई ज़्यादा मिल रहा है। तो उसने ये पाया, द रिज़ल्ट में मॉर्गन ने क्या मिला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप, पेरेंटल टाइप आने के चांसेस 98.7% है, यानी मैक्सिमम टाइम पेरेंटल वाला रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। एंड रिकॉम्बिनेशन वाली जो टाइप है ओनली 1.3%। जितने भी आए ऑफस्प्रिंग उसको परसेंटेज में उसने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा तो इतना परसेंट आया। ओके, यानी पेरेंटल टाइप आने के चांसेस हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और रिकॉम्बिनेंट के कम। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्रॉस। सेकंड क्रॉस के अंदर उसने क्या करा, उसने क्या लिया, फिनोटाइप कौन कौन से लिए, आई कलर एंड द साइज ऑफ द विंग्स। ठीक है, ये दोनों भी कहाँ प्रेजेंट हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। आई कलर तो अभी हमने क्रॉस 1 में भी देख लिया ना। तो दूसरा एक और जीन उसने लिया जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, दैट इज़ द साइज ऑफ द विंग्स। साइज ऑफ द विंग में डोमिनेटिंग फीचर है नॉर्मल और रिसेसिव फीचर है मिनिएचर। तो इसने इसके लिए हमने क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करा, एम, खाली एम लिखेंगे मतलब मिनिएचर छोटे विंग्स हैं, और एम प्लस डाल दिया यानी कि नॉर्मल साइज़ के विंग्स हैं। ठीक है, अब उसने क्रॉस के लिए मेल डोमिनेटिंग ट्रेट वाला लिया एंड फीमेल रिसेसिव ट्रेट का लिया। तो मेल में इसने लिया रेड आई विद नॉर्मल विंग्स, यानी WM+, एक एक्स क्रोमोसोम है उसके पास, एक में प्रेजेंट है, दूसरा डैश लगा दिया। एंड फीमेल के अंदर वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स, रिसेसिव कैरेक्टर हम देख रहे हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव प्रेजेंट होगा तभी तो रिसेसिव शो करता है ना। सो W भी स्मॉल, M स्मॉल, और प्लस साइन नहीं लगाना है, रिसेसिव शो करना है दोनों एक्स के ऊपर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में अब देखते हैं, गैमीट फॉर्म हुए मेल के अंदर 50% गैमीट्स के पास ये एलील आया, 50% के पास कुछ नहीं आया, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो किसी एक ही गैमीट में तो जा सकता है ना। एंड फीमेल्स के अंदर दोनों एलील्स सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो सब गैमीट के अंदर सेम ही WM स्मॉल वाला आया, पॉजिटिव वाला कोई है ही नहीं, डोमिनेटिंग फीचर नहीं है। तो अब इसे क्रॉस करके F1 बना ले। F1 के लिए आपने पुनेट स्क्वायर बना लिया। अब पुनेट स्क्वायर के अंदर मेल से एक ही एक्स क्रोमोसोम आ रहा है जिसके पास डोमिनेटिंग एलील हैं, फीमेल से दोनों गैमीट्स कैसे हैं, रिसेसिव एलील वाले। तो जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा XX यानी कि जो फीमेल बनी वो कैसी है, डोमिनेटिंग फीचर शो करेगी, रेड आई नॉर्मल विंग। ठीक है, और जो मेल बन रहा है उसको फादर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको मदर से ही एक एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, तो जो मदर वाला कैरेक्टर है वो मेल शो कर रहा है, यानी कि रिसेसिव, वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका F1 क्रॉस। अब F2 क्रॉस करने के लिए इसमें से हमने मेल और फीमेल लेना है, राइट। मेल एंड फीमेल इसके अंदर से लिया, मेल कैसा लिया, रिसेसिव,
एक एक्स क्रोमोसोम है उसके पास, उस पर रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है, दूसरा है ही नहीं। और जो फीमेल है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम पे, एक पे एलील प्रेजेंट है रिसेसिव और एक पे एलील्स प्रेजेंट हैं डोमिनेटिंग, राइट। सो मेल के अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होगा 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 50% जिनके पास एक्स क्रोमोसोम आएगा यानी एलील्स आएंगे, WM आएंगे, और दूसरा जिसके पास कुछ नहीं आएगा। फीमेल के अंदर 4 टाइप के गैमीट्स बनने की पॉसिबिलिटी है, चारों पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे, जैसे हमने क्रॉस 1 में करा वैसे ही इसके अंदर भी करना है। अब इनको कंबाइन करके पुनेट स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। अब ये आपने करना है। क्रॉस 1 में देख लिया ना कैसे हुआ, सेम आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आपको आता है। तो ऊपर वाली लाइन में जो आएगा, क्योंकि मदर फादर दोनों से मिल रहा है यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम आएंगे, मीन्स फर्स्ट वाली रो में सब क्या होंगे, फीमेल्स, और नीचे वाली रो में जो बनेंगे वो क्या होंगे, मेल्स, ठीक है। 4 टाइप के गैमीट्स फीमेल से आ रहे हैं, यानी कि 4 टाइप की पॉसिबिलिटी फीमेल्स बनने की और 4 टाइप की पॉसिबिलिटी है हमारी मेल्स बनने की। ओके, ठीक है, ये आपने करना है, क्रॉस एक की तरह आप करेंगे। उसके बाद इसको भी सेम पॉसिबिलिटीज़ जैसे हमने क्रॉस में लिखा था, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फीमेल्स के क्या क्या हैं, मेल्स के क्या क्या हैं, और वो पेरेंटल हैं या रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं कि इस सेकंड बी क्रॉस में रिज़ल्ट जो आया, इसमें जो फ्रीक्वेंसी मॉर्गन को पता चली, उसको कितनी ऑब्जर्वेशन आई, पेरेंटल टाइप में तो आए 62.8%, यानी 62.8% चांसेस हैं पेरेंटल वैरायटी आने के, और 37% वैरायटी है रिकॉम्बिनेंट आने का, ठीक है, चांसेस। पहले वाले के रिज़ल्ट और इस वाले के रिज़ल्ट में कंपेयर करें तो फ़र्क है ना, ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो गए उसकी वजह से। चलिए अब हम क्रॉस ए और बी दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी है या डिफरेंसेस है। फ्रीक्वेंसी क्या है, वैरायटीज़, 2 टाइप की जो वैरायटीज़ आती है पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस कितने हैं। क्रॉस ए में चांसेस हैं 98.7% पेरेंटल आने के, जबकि बी में है 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट वैरायटी आने के चांसेस ए में कितने हैं 1.3, बी में कितने हैं 37.2, ठीक है। जीन्स की हम बात करें, कौन से 2 जीन्स थे क्रॉस ए में, हमने कौन से 2 जीन्स स्टडी करे थे, जीन वाई एंड जीन डब्ल्यू, और बी में क्या था एम एंड डब्ल्यू, ठीक है, ओके। मतलब टोटल 3 जीन्स, और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, एक्स क्रोमोसोम पे, तीनों जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हैं। अब इनसे क्या पता चला, क्रॉस ए में हम देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम कंडीशन में क्रॉस रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होता है, कभी शायद रेयर होता है। जबकि क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन 37% है, इट मीन्स वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा बारी हो जाता है, वो जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, ए क्रॉस से पता चल रहा है या बी से, बी में। तो जब क्रॉस रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं यानी ये जीन्स एक दूसरे से दूर हैं, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। लूजली लिंक्ड जीन्स तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, टाइटली लिंक्ड जीन्स तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ओके। सो क्रॉस ए में जो वाई एंड डब्ल्यू जीन्स हैं दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स, ये पाएगा कि वो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, इसलिए उनके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। एंड एम एंड डब्ल्यू जो हैं दे आर लूजली लिंक्ड जीन्स, सो उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम पे ये तीनों जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जिसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं यानी वो एक दूसरे से दूर हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर चाइल्ड्स फॉर्मेशन ज़्यादातर बन जाता है और वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस पूछें कि किन 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, सो वाई एंड डब्ल्यू में कंपैरेटिवली बहुत कम डिस्टेंस है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होती है, चाइल्ड्स फॉर्मेशन रेयर बनता है, ठीक है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, सो डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। जबकि डब्ल्यू एंड एम के बीच में दे आर फार, क्रोमोसोम में दूर दूर सिचुएटेड हैं, इसीलिए उनके बीच में कभी ना कभी
चाइज़मेटा फॉर्मेशन होकर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन की वैरायटी आ जाती है। ओके, सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, इस कॉन्क्लूजन्स से मॉर्गन ने बताया कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, कुछ एक दूसरे के पास होते हैं, कुछ दूर होते हैं। जो पास हैं उन्हें हम कहते हैं टाइटली लिंक्ड जीन्स, दूर होते हैं लूजली लिंक्ड जीन्स, और इनका जो आपस में इकट्ठे रहने की पॉसिबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड लिंकेज, और अगर नई वैरायटी क्रॉस ओवर होकर आने की है दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ओके, चलिए अब आप क्रॉस बी कंप्लीट करेंगे और ध्यान से।